नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। जैसा कि हमने कुछ समय पहले राजस्थान भूगोल विषय शुरू किया था, है ना। तो हम राजस्थान भूगोल को एक एक करके पढ़ने जा रहे थे उसके विषय के बारे में। तो अब तक अपनी 3 क्लास हुई थी। 3 क्लासेस में अपने पढ़ा था। जो पहली क्लास थी उसमें अपन ने पाठ्यक्रम पे परिचर्चा की थी, है ना, और इस विषय की प्रकृति के बारे में समझा था। उसके बाद दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, है ना, जिसमें से एक क्लास में अपन ने पढ़ा था राजस्थान की आकृति व विस्तार, और फिर उसकी अगली क्लास में हमने जो टॉपिक देखा था वो देखा था राजस्थान की सीमा। सीमा 2 प्रकार की, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। और अब जो 4th क्लास और राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय की जो अंतिम क्लास है, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगी राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। साथ ही हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे, एक और टॉपिक इसमें हम लेंगे, वो होंगे जिले। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था एवं जिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, ये देखिए अगली स्लाइड, है ना। हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था व जिले। ठीक है, इस पूरी क्लास में, आज की इस परिचर्चा में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब कोई भी क्षेत्र होता है, कोई भी क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र की, उसके नीचे एक अपने उप क्षेत्र होंगे और उस उप क्षेत्र के अंतर्गत भी कुछ उसके भाग हो सकते हैं, है ना। इसी हायरार्की को, इसी पदानुक्रम को प्रशासनिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है, या इसको क्या कहा जा सकता है, पदानुक्रम, प्रशासनिक पदानुक्रम। वैसे ही किसी देश के संदर्भ में, किसी देश, जैसे अपन अभी जिस देश की चर्चा कर रहे हैं वो अपना है प्यारा भारत। तो भारत के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि सबसे टॉप हायरार्की पे है एक देश आता है ना। उसके नीचे आते हैं राज्य, जैसे राजस्थान हो गया या अन्य कोई राज्य हो गया। उसके अंदर आते हैं जिले, है ना। जिले, जैसे अपने बहुत सारे जिले, है ना, वो सारे जिले आते हैं। तो ये क्या हो गया, एक ऊपर से लेके नीचे तक एक हायरार्की हो गई, पदानुक्रम हो गया। ठीक है, इसी पदानुक्रम के बारे में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में जो पदानुक्रम है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जैसे किसी भी स्लाइड देख लेते हैं, किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए हम देश को पहले राज्यों में बांटते हैं और फिर राज्य को जिलों में बांटते हैं, है ना। कोई भी राज्य होगा उसको किस में बांटेंगे, जिलों में। राजस्थान के संदर्भ में राज्यों को एक और चीज़ के उसमें बांटा गया है, वो है संभाग। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीज़न। क्या बोलते हैं, संभाग या डिवीज़न। संभाग क्या होता है, वो होता है जिलों का समूह, जिलों का समूह, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जितने भी जिले होंगे उनमें से कुछ जिलों का एक समूह बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं संभाग। ये होता है प्रशासनिक दृष्टि से, उसको सरल करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के कारण इसको किया जाता है। तो राजस्थान में भी संभागीय व्यवस्था शुरू की गई और वो शुरुआत हुई 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। जैसे राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई 30 मार्च 1949 को। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री।
हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे और उस टाइम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके लगभग 12 वर्षों बाद, है ना, ये व्यवस्था क्या कर दी गई, एक बार बीच में बंद। लगभग 1962 के आसपास जब मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने तब इस व्यवस्था को वापस बंद कर दिया गया। उसके बाद लगभग 25 वर्षों बाद पुनः इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और वो शुरुआत होती है 1987 में। और इस समय मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जब मुख्यमंत्री थे तो इस व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई। ठीक है, अब स्लाइड में देख लेते हैं। 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और उस समय 25 जिले और 5 संभाग बनाए गए। कितने जिले थे उस टाइम? 25 जिले और 5 संभाग, 30 मार्च 1949 को। ठीक है, उसके बाद 1962 में इस संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1987 में यह व्यवस्था पुनः शुरू की गई और उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तो 3 फैक्ट हो गए, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी। वह पुनः किसके दौर में शुरू की गई? हरिदेव जोशी के टाइम। और उस टाइम 1987 में एक नया संभाग बना, वो था अजमेर। पहले 5 संभाग थे और उसके बाद एक संभाग कौन सा जोड़ा गया? अजमेर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं जिले कि जिलों का क्या मामला है। जो कुल जिले थे, अभी आपने देखा कि जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई उस समय जिले थे 25। कितने जिले थे? 25। ये देखिए, शुरुआत 30 मार्च 1949 को, उस टाइम कितने जिले थे? 25। तो 30 मार्च 1949 को जिले थे 25। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण आगे बढ़ता है और राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण होता है, वो होती है डेट 1 नवंबर 1956 को, और उस टाइम जिले हो जाते हैं 26। एक नया जिला जोड़ा जाता है, वो होता है अजमेर। अजमेर जिला बनता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद 2 जिले और बनते हैं। एक जिला बनता है 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को जिला बनता है धौलपुर, और वो अलग होता है भरतपुर से। भरतपुर से अलग होकर एक जिला बनता है धौलपुर। उसके बाद राजस्थान का 28वां जिला वो होता है 12। ये भी बनता है 10 अप्रैल 1991 को, और ये अलग होता है कोटा से। ठीक है, राजस्थान का 28वां जिला कौन सा होता है? 12। किससे अलग हुआ? कोटा से। उसके बाद इसी डेट को 10 अप्रैल 1981 को, पेज ले लेते हैं। 10 अप्रैल 1991 को कुल 3 जिले बनते हैं। एक जिला होता है 28वां, 29वां, 30वां, है ना। ये देखा, आपने देखा पीछे। 28वां जिला वो होता है 12। 28वां जिला होता है 12। किससे अलग होता है? कोटा से। 29वां जिला बनता है दौसा। ये अलग होता है जयपुर से। और इसके बाद एक जिला बनता है राजसमंद, और ये अलग होता है उदयपुर से। तो कुल 3 जिले बन जाते हैं। किस डेट को? 10 अप्रैल 1991 को कुल 3 जिले नए बनाए जाते हैं। वो होता है 28वां, 29वां और 30वां। इसमें होता है 12, दौसा और राजसमंद। ठीक है, देखा। 10 अप्रैल 1991 जयपुर से अलग कौन सा बनता है? दौसा। कोटा से अलग कौन सा बनता है? 12। और राजसमंद बनता है उदयपुर से अलग होते हुए। तो 30 जिले यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। एक डेट को कितने बन गए? 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले। उसके बाद राजस्थान में 31वां जिला बनता है, वो होता है हनुमानगढ़। ये बनता है 12 जुलाई 1994 को, और ये अलग होता है श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से अलग होकर कौन सा जिला बनता है? वो बनता है हनुमानगढ़। फिर एक जिला है वो है करौली। करौली बनता है 19 जुलाई 1997 को, और ये अलग होता है सवाई माधोपुर से। ठीक है, फिर
26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008 को राजस्थान को मिलता है अपना 33वां जिला, और वो होता है प्रतापगढ़। और ये जिस कमेटी की सिफारिश पे बनाया गया था, उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे परमेश चंद्र कमेटी। उसका कमेटी का नाम क्या था? परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर 26 जनवरी 2008 को राजस्थान को अपना 33वां जिला मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए 26 जनवरी 2008, प्रतापगढ़, कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। राजस्थान का कौन सा जिला था? 33वां। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखा एक टाइम था जब राजस्थान में 25 जिले थे, है ना। फिर 26वां जिला बना, ये था अजमेर। ये राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ 1 नवंबर 1956 को, है ना। एकीकरण समाप्त हुआ तब 26 जिले में। उसके बाद 33वां जिला बनता है 2008 को। ठीक है, 2008 को कौन सा जिला बनता है? 33वां जिला, वो होता है प्रतापगढ़। कौन सा होता है? प्रतापगढ़। उसके बाद 2008 से लेकर 2023 तक कोई जिला नहीं बनता है। 2023 में बनते हैं 17 नवीन जिले। कितने बनते हैं? 17। ये किसका सिफारिश पे बनते हैं? ये सिफारिश करते हैं, एक समिति बनाई जाती है अशोक गहलोत जी की सरकार में। उस समिति की अध्यक्षता कर रहे होते हैं राम लुभाया जी। कौन कर रहे होते हैं? राम लुभाया जी। इन्होंने समिति बनाई, है ना। एक सेकंड, समिति का निर्माण किया जाता है जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं राम लुभाया। तो समिति का नाम क्या दिया गया? राम लुभाया समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और राजस्थान में 17 नए जिलों की सिफारिश की। तो इस हिसाब से राजस्थान में फिर जिले हो जाते हैं 50। कितने हो जाते हैं? 50। उसके बाद अभी जो वर्तमान सरकार है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार, इन्होंने दिसंबर 2024 में इन जिलों में से इन्होंने एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था ललित के पवार समिति, है ना। ललित के पवार समिति ने सिफारिश की कि जो नवीनतम 17 जिले बने हैं उनमें से 9 जिले को निरस्त कर दिया जाए और केवल 8 क्या होंगे? जिले पीछे बच जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ कितने हो गए थे? अब वर्तमान में जिले हैं वो हैं 41। और इसी के साथ राजस्थान में जब नवीनतम 17 जिले बने, साथ ही 3 संभाग और बनाए गए थे, है ना। वो संभाग थे पाली, सीकर, बांसवाड़ा। पाली, सीकर, बांसवाड़ा 3 नए संभाग बनाए गए थे। इन 3 संभाग को भी निरस्त करने की सिफारिश किसने की? ललित के पवार ने। ठीक है, स्लाइड में देख लेते हैं। 21 मार्च 2022 को राम लुभाया समिति नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए एक रिटायर्ड आईएएस थे, रिटायर्ड आईएएस श्री राम लुभाया जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया और समिति ने सिफारिश की कि 17 नवीन जिले और 3 नवीन संभाग। 17 तो क्या हो गए? जिले, और 3 क्या हो गए? संभाग। इसकी अधिसूचना जारी हुई 5 अगस्त 2023 को। इसलिए अपन ने पीछे क्या लिखा था? 2023, है ना। इसके बाद कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो अभी जो नए जिले बने 17, यानी 33 से जो 50 हुए 2023 में, उन जिलों में कौन कौन से शामिल है? एक है अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, अजमेर के पास, है ना, डीडमणक, कुचामन, दूदू, फलोदी, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, है ना। जयपुर और जोधपुर जो जिले बने हुए उनके बीच में एक क्षेत्र बनाया गया। केकड़ी, कोटपुतली, खेड़तल, तिंजारा, नीम का थाना, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा, ऐसे करके कितने जिले बनाए गए? 17 नए जिले बनाए गए। और 3 संभाग मैंने आपको बताया, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ऐसे करके 3 संभाग बनाए गए। फिर आते हैं अपनी दूसरी समिति पे। दूसरी समिति मैंने क्या बताई? सरकार किसकी थी?
भजनलाल शर्मा की सरकार थी। समिति किसके नाम पर, किसके द्वारा बनाई गई? समिति में कौन थे अध्यक्ष? वो थे ललित के पवार। ये भी रिटायर्ड आईएएस थे। इनके निर्देशन में बनाई गई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति, और इस समिति ने सिफारिश की कि 9 जिले और जो 3 नवीन संभाग है उनको क्या कर दिया जाए? निरस्त कर दिया जाए। इस सिफारिश को माना गया और 9 जिले निरस्त कर दिए गए, जिन जिलों में शामिल थे दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, सांचौर, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। ऐसे करके 9 जिले इन्होंने समाप्त कर दिए। उसके बाद कुछ जिले बचे भी होंगे, 17 नए जिले बने थे, उनमें से 9 समाप्त कर दिए। ये देखिए भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2024 को ये निर्णय लिया गया। और जो 8 जिले भी नवीनतम बच गए उनमें है बालोतरा, ब्यावर, बालोतरा जो बाड़मेर से अलग होकर बना, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, कोतपुतली, बहरोड, खेतल, तिंजाला, फलोदी और सलोम्बर। ये 8 जिले क्या हो गए? बच गए। तो अब राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 41 तो क्या हो गए जिले, और संभाग कितने हो गए? संभाग कितने हो गए? 7। 41 जिले और 7 संभाग। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से संभाग हैं। दिख रही होगी स्लाइड, है ना? वर्तमान में संभाग व जिले। तो संभाग कितने बताए मैंने? 7 संभाग बताए, और प्रत्येक संभाग में क्या है? कुछ जिले हैं, क्योंकि संभाग क्या है? जिलों का समूह। ठीक है, अब जयपुर जो जिला है उसमें 7 जिले है ना। अभी इसमें मैप भी देखेंगे। जयपुर जो संभाग है उसमें 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, बहरोड, कोतपुतली, खेतर, तिंजाला, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अजमेर। ये मैप में देखो, जयपुर कहाँ है? जयपुर ये रहा, दौसा ये रहा, अलवर ये रहा, है ना। इस एरिया में 7 जिले। एक बार वापस देख लो, जयपुर, बहरोड, कोतपुतली, खेतर, तिंजाला, है ना। बहरोड, कोतपुतली ये रहा, खेतर, तिंजाला ये रहा, अलवर, दौसा, जयपुर, है ना। और सीकर, झुंझुनू, दौसा और अजमेर। तो कौन कौन से हैं? अजमेर नहीं है, ये अजमेर इसमें गलत है। अजमेर तो खुद एक संभाग, ये अजमेर यहाँ से काट दो। सीकर, झुंझुनू और दौसा ये यहाँ पे दिख रहे हैं। सीकर, दौसा ये रहा, जयपुर ये रहा, है ना, और सीकर ये रहा, और झुंझुनू कहाँ है? झुंझुनू ये रहा। तो इस संभाग, ये एक अलग संभाग बना, ये पहला संभाग हुआ, है ना। झुंझुनू, सीकर, जयपुर यहाँ से लेते हुए, है ना, ये हुआ एक संभाग। पहला कौन सा संभाग हुआ? जयपुर। जयपुर में कितने जिले हैं? 7। ठीक है, उसके बाद आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में है 6 जिले। मैप में आप जिले देख सकते हैं, है ना। ये रहा अजमेर, अजमेर के पास ब्यावर। यहाँ पे इस एरिया में कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। डीड, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन और भीलवाड़ा। टोंक, नागौर, टोंक, नागौर, ये रहा टोंक, है ना, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन और भीलवाड़ा। तो ये ऐसे ये करके ये कौन सा बना? दूसरा संभाग। ये है अजमेर। अजमेर में जिले हैं 6। ठीक है, उसके बाद आता है भरतपुर। भरतपुर में है 5 जिले। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग और सवाई माधोपुर। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और डीग, है ना। ये होता है तीसरा, ये है भरतपुर। ठीक है, उसके बाद आता है जोधपुर। सबसे ज़्यादा जिले किस संभाग में है? वो है जोधपुर में, और सबसे कम किस में है? बीकानेर और कोटा। बीकानेर और कोटा दोनों में 4-4 जिले हैं, और जोधपुर में 8 जिले हैं। ठीक है, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और सिरोही। ठीक है, ये देखिए जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। ये वाला क्षेत्र क्या बनता है? ये है चौथा संभाग। संभाग का नाम क्या है? जोधपुर। ठीक है, इसके बाद एक संभाग आता है, वो है उदयपुर। उदयपुर में है 7 जिले। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। ये ना नीचे सिंगल, ये है 5वां संभाग, उसका नाम है उदयपुर। ठीक है, फिर छठा संभाग है बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ को मिला के कोटा संभाग।
और फिर जो सबसे लास्ट वाला संभाग है वो है ऊपर, वो है बीकानेर संभाग। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को मिला के बीकानेर संभाग। ठीक है, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो सबसे ज़्यादा किस में है? जोधपुर। सबसे कम किस में है? बीकानेर और कोटा में। इस हिसाब से टोटल कितने जिले हैं राजस्थान में? 41। संभाग कितने हैं? 7। जिले कितने हैं? 41। तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्लियर हो गया होगा संभागीय व्यवस्था क्या थी, जिले कितने हैं, कौन सी समिति बनी, कितने जिले नए बने, कितने निरस्त हुए और वर्तमान में जिलों की स्थिति क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो इससे अगली क्लास होगी वो होगी राजस्थान की भौतिक विशेषताओं की। साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि उससे पहले जो अब तक पढ़ा है 3 क्लासेस में, उन क्लासेस के जो MCQ हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसकी एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी लाई जाए। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं।